साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय भारत को घेरने का प्रयास चल रहा है। हर तरफ से एक नई खबर ऐसी आ रही है जिससे ये पता चलता है कि भारत के साथ कोई एक बड़ा गेम खेलने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और चाइना जैसे देश शामिल हैं। यही कारण है कि भारत पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स में एग्रेसिव बयान दे रहा है, एग्रेसिव स्टेप्स उठा रहा है, और मोदी जी की यात्राएं भी ऐसे देशों में हो रही हैं जिससे या तो चाइना को चुभन हो रही है या टर्की को चुभन हो रही है। अब हम इस वीडियो में उन सभी ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जो भारत इन देशों के खिलाफ चला रहा है, और उन सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो ये देश उठा रहे हैं जिससे कि भारत को परेशान किया जा सके। जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के दौरान जो इस समय भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है, हमारी आर्मी ने, ऑपरेशन शिवा। इस ऑपरेशन के तहत जम्मू में, अकेले जम्मू में 8,500 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। कारण है वहां पे भारी सुरक्षा। ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि पाकिस्तान इस बार हमारे हिंदू जितने भी लोग दर्शन करने जाते हैं अमरनाथ की, वहां पर अटैक करने की योजना बना रहा है। जैसे उसने पिछली बार किया था रियासी में, आपको याद होगा, उसी प्रकार से कहीं इस बार ना हो जाए, इसलिए भारत सरकार ने बड़े तगड़े स्टेप इस बार उठाए हैं और इतनी भारी सुरक्षा पहली बार देखने को मिल रही है। ये जो अमरनाथ की यात्रा है, इस यात्रा में बताया जा रहा है कि अभी तक 1,40,000 लोग जा चुके हैं। 3 जुलाई से चालू हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि संभावना है कि 6.5 लाख लोग टोटल आएंगे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इसका गलत फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ वगैरह उनको डिप्लॉय करवाया है। आर्मी ने अपना ऑपरेशन चलाया हुआ है, डिफेंस भी हमारा वहां पर है। तो इस तरह से हम ध्यान रख रहे हैं। इसमें कई अलग अलग स्टेप्स हमने उठाए हैं। निगरानी रखने के क्या क्या स्टेप्स हैं, उस पर काम हो रहा है। कल को अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हमें तुरंत उसका जवाब देना है। उसके लिए वेपन्स वहां पर हमने उपलब्ध कराए हैं। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, कोई अस्पताल की जरूरत पड़ती है, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है, देखिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहां पर यूएएस ग्रिड, जिसमें 50C यूएएस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लगाया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार के ड्रोन थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, यूएवी मिशंस को और लाइव मॉनिटरिंग करी जा सके यात्रा के दौरान, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन संदिग्ध है, कौन क्या है, कहीं पाकिस्तान छोटे ड्रोन तो नहीं भेज रहा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं हम पे नजर रख रहा हो। तो इस तरह से पूरी मॉनिटरिंग करी जाएगी, एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। कोई आदमी अगर संदिग्ध दिख रहा होगा उसको तुरंत जो है साइड में लिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर इंजीनियर टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ट्रैक चौड़ा करना, डिजास्टर मिटिगेशन, कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसको, आपदा आ जाती है तो उसको कम करना, विद मोर देन 150 डॉक्टर्स, 150 से ज्यादा डॉक्टर, मेडिकल पर्सनल्स, 2 एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन, 9 मेडिकल एड पोस्ट, 100 बेड हॉस्पिटल, 100 लोगों के बेड जितना अस्पताल, 26 ऑक्सीजन बूथ, सपोर्टेड बाय 2 लाख लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, इसकी व्यवस्था वहां की गई है। इसके अलावा आप देखें, इन एडिशन सिग्नल कंपनीज फॉर सीमलेस कम्युनिकेशन, EME डिटैचमेंट्स फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड हैव बीन पुट इन प्लेस अलॉन्ग विद इमरजेंसी राशंस फॉर 25,000 पर्सन, QRTs, टेंट्स, वाटर पॉइंट्स एंड प्लांट इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग बुलडोजर्स एंड एक्सकवेटर्स। इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर्स रिमेन ऑन स्टैंड बाय फॉर एनी कॉन्टिजेंसी रेस्पॉन्स। ठीक है साहब, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर भी वहां रहेंगे, किस प्रकार से वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, वो आप देख रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर्स वहां पर हैं, वो आप देख रहे हैं। उसके अलावा वाटर पॉइंट्स, राशन की व्यवस्था, 25,000 लोगों को राशन दिया जा सके ऐसी व्यवस्था, बॉम्ब डिटेक्शन का पूरा स्क्वाड है वहां पर। अगर मान लो बॉम्ब मिलता भी है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, उसके लिए भी स्क्वाड है। उसके अलावा कम्युनिकेशन में कोई बाधा ना आए उसके लिए भी है। कम्युनिकेशन कौन किस तरह के मैसेज भेज रहा है, ग्रुप में किस तरह से ये लोग संगठित होकर के काम करते हैं ना, तो ग्रुप बाजिंग में मैसेज किस तरह से जा रहे हैं, कोई गलत संदेश तो नहीं जा रहा, उस पर भी नजर रखी जा रही है। इस लेवल की हाईटेक सिक्योरिटी के साथ इस बार अमरनाथ यात्रा को करवाया जा रहा है। तो आप जानिए, ये जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस मिला है तभी ये काम हो रहा है। तो पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठा सकता है। तो एक एंगल मैंने आपको क्या बताया, पाकिस्तान का, जिसके पास मौका अभी किस चीज का है, अमरनाथ यात्रा का, जो मैंने आपको बताया। दूसरा आते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था। देखिए नेपाल ने यह कहा है कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ टेरर आउटफिट हैं
जो नेपाल का यूज कर सकते हैं भारत पर अटैक करने के लिए। मतलब नेपाल के कुछ बड़े अधिकारियों ने यह कहा है कि पाकिस्तान के कुछ लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन नेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत पर अटैक करने के लिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई देखिए, एक जमाने में IC-814 नाम की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था, वो पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। वो फ्लाइट भी नेपाल से यानी काठमांडू से दिल्ली की ओर जा रही थी, तो जाहिर सी बात है तब उपयोग किया गया है। इससे पहले भी कई बार उपयोग किया गया है। तो नेपाल को भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस मिली है कि हाँ, वहां पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप नेपाल का उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरी इंटेलिजेंस दी जो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, कहां से? नेपाल से। ठीक है, ये दो खबरें आपको पता चल गई। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना के बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं कि चाइना किस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबल करने के लिए, इंस्टेबिलिटी वहां पर करने के लिए, या म्यांमार में जो ग्रुप्स बने हुए हैं जो यहां पर आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको सपोर्ट कर रहा था, जिसको भारत ने किस तरह से न्यूट्रलाइज किया है। पहले उनके फाइनेंसेस काटे, फिर उनके इंटेलिजेंस को काटा, फिर उनमें फूट डाली, फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, फिर उनको अंदर ही अंदर गृह कलेश में फंसाया, और आज स्थिति ये कर दी कि चाइना से जो फंडिंग होती थी, चाइना से जो लिंकअप था, वो काफी हद तक कमजोर हो गया। उसके बाद कथित तौर पर ऐसा ये उल्फा वाले और अन्य ग्रुप्स वाले कह रहे हैं, जो आतंकी संगठन हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आए दिन कोई ना कोई ड्रामा करते हैं, इन लोगों का कहना यह है कि भारत ने अपनी तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया है और उस ऑपरेशन से हमारे 3 बड़े कमांडर मारे गए हैं, हमारे कई बड़े अधिकारियों को नुकसान हुआ है, और भारत ने हम पर ड्रोन स्ट्राइक करी है, 150 से ज्यादा ड्रोन हम पर दागे हैं, ऐसा इनका कहना है। जब इंडियन आर्मी से पूछा गया तो इंडियन आर्मी मना कर दिया। इंडियन आर्मी स्वीकार भी नहीं रही है, मना भी, मतलब गोलमोल सा जवाब है, बाकी आप समझ जाइए। तो ये कल की खबर थी जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दी थी। आज एक खबर और आई है जो कहीं दिख नहीं रही है, मीडिया में नहीं है, ये खबर आते ही गायब कर दी गई है, ट्वीट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगी, इमेजेस मिल जाएंगी। उस खबर में ये कहा गया है कि आज फिर से ड्रोन स्ट्राइक हुई है इन लोगों के ऊपर, और ये स्ट्राइक हुई है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, और उन लोगों के ऊपर की गई है जो ये चाहते हैं कि अरुणाचल अलग हो जाए। कल किन पर अटैक हुई थी? जो ये चाहते थे कि आसाम अलग हो जाए या नागालैंड अलग हो जाए। आज उन पर अटैक हुई है जो ये चाहते हैं कि अरुणाचल अलग हो जाए। तो आप जानिए इस बात को। तो इनको क्यों न्यूट्रलाइज किया जा रहा है? क्योंकि इनका भी दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है चाइना के जरिए, ताकि यहां पर कोई ना कोई उदमबाजी होती रहे। ठीक है, उसके अलावा अब आइए बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में आपको पता है किस तरह से रेडिकल सरकार आई हुई है, किस तरह से वहां पर हो रहा है हिंदुओं के साथ, किसी से छुपा नहीं है। तो साहब, बांग्लादेश को इस समय भरपूर सपोर्ट दे रहा है टर्की। टर्की के कुछ एनजीओज बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में फंडिंग दे रहे हैं, वहां पर पर्चे बंटवा रहे हैं, वहां पर लोगों को भड़काया जा रहा है कि तुम्हें भारत के खिलाफ लड़ना है, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो आप जानती हैं क्या भड़का रहा होगा। तो अभी ये खबर आई है कि टर्की बांग्लादेश में डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहता है, डिफेंस यूनिट्स खोलना चाहता है, यानी कि डिफेंस टाइज बढ़ा रहा है। देखिए, बांग्लादेश टर्की डिफेंस टाइज डीपेन विद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्लान। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाना चाहता है टर्की बांग्लादेश में, जहां पर हथियार बनेंगे। उन हथियारों का उपयोग बांग्लादेश करेगा। क्यों करेगा आप जान रहे हैं। कैसे ये बात पता चली? एक इनका प्रोजेक्ट है बीडा। देखिए, बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा, ये एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है चिट्टागोंग में और नारायणगंज में। ठीक है, ये बनाना चाहता है, बांग्लादेश का है। अब साहब, इसका जो चेयरमैन है उसका नाम है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, चौधरी आशिक मोहम्मद बिन हारून। ये व्यक्ति अभी टर्की गया हुआ है और टर्की जाकर के इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि किस तरह से टर्की सहयोग कर सकता है इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बनाने में। टर्की ने हामी भर दी है और टर्की इस समय वहां पर अपने निवेश, अपनी टेक्नोलॉजी, उन सब के माध्यम से बांग्लादेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करना चाहता है। क्यों करना चाहता है आप जान ही रहे। इसके अलावा एक खबर मैं आपको और दूं कि जो टर्की है वो इस समय पाकिस्तान की नेवी को भी ट्रेन कर रहा है। टर्की पाकिस्तान की नेवी को भी ट्रेन कर रहा है, जिससे कि कल को भारत जब ऑपरेशन पाकिस्तान पे चलाए तो नेवी की तरफ से अरेबियन सी में टर्की पाकिस्तान को मजबूत कर सके। और इधर टर्की जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है वो ये चाहता है बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश को मजबूत कर सके टर्की, जिससे भारत को काउंटर किया जा सके। तो आप एक चीज देख रहे हैं, टर्की भरसक प्रयास कर रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करने में। इधर चाइना प्रयास कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी पैदा करने वाले लोगों को सपोर्ट करने में, हालांकि हम उसको काउंटर कर रहे हैं। इधर नेपाल कह रहा है कि भाई हमें इंटेलिजेंस मिली है कि यहां से अटैक हो सकता है, और इधर अमरनाथ यात्रा में हमको इंटेलिजेंस मिली है कि हाँ, यहां गड़बड़ कर सकता है पाकिस्तान। यानी कि चारों तरफ से जाल बिछा के ये लोग बैठे हुए हैं।
यही कारण है कि मोदी जी ने जो 5 देशों की यात्रा करी, वहां चाइना को हर जगह काटने का प्रयास किया। यही कारण है कि अभी जो ऑपरेशन वहां चला, जो ये लोग कह रहे हैं कि भारत ने करवाया, अब भारत ने करवाया नहीं करवाया, बट ऑपरेशन तो चल ही गया है, वो हुआ। यही कारण है कि अभी ब्रिक्स में भारत ने उसमें एससीओ की समिट में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आने दिया। यही कारण है कि भारत जब मोदी जी जब इससे पहले G7 की मीटिंग में गए थे, तो आपको याद होगा यहां साइप्रस होते हुए गए थे, जहां पर टर्की का एक तरीके से कब्जा है आधे क्षेत्र पर और टर्की चाहता है पूरे पर कर ले। तो भारत जानबूझ करके उस देश में इसलिए गया था, आइलैंड कंट्री में इसलिए गया था, ताकि टर्की को चुभे, डायरेक्टली टर्की को हमने वहां पर जो एक तरीके से पिन किया। उसके अलावा हमने खुले तौर पर हमारे आर्मी के डेप्यूटी चीफ ने साफ साफ बोला कि हमको केवल पाकिस्तान से नहीं, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमें टर्की से भी लड़ना था, हमें चाइना से भी लड़ना था, तो 3 देश एक साथ भारत को परेशान कर रहे थे। तो खोलकर के हमने टर्की के बारे में वहां भी बोला। यही कारण है कि हम इस समय पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सबूतों के साथ एक्सपोज कर रहे हैं, और यही कारण है कि हम इस समय अपने नॉर्थ ईस्ट में ढूंढ ढूंढ करके ऑपरेशंस चला रहे हैं, जिनकी खबर सामने नहीं आती है। एक चीज और बता दूं, इलेक्टोरल रोल्स, आपको याद होगा बिहार में किस तरह से अपोजिशन बवाल कर रही है कि अरे ये इलेक्टोरल रोल्स को क्यों एक तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है, क्यों इसमें जो है बदलाव किए जा रहे हैं, क्यों इसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब इलेक्टोरल रोल्स को आप खंगालोगे तो इसमें से आपको अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियां मिल जाएंगे, और जिसके बाद आपको कई ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो इन लोगों को और कमज़ोर करेंगी। तो उस पर भी एक बात आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर तरफ से भारत को घेरने का इस बार प्रयास किया जा रहा है, जहां पर 3 बड़े प्लेयर्स हैं, टर्की, चाइना, पाकिस्तान, और किस तरह से भारत हर तरफ से अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। जहां ऑपरेशन चला रहा है, जहां तैयार रहना वो तैयार रह रहा है, और जहां किसी की बड़े स्तर पर काट करनी काट कर रहा है। हालांकि चाइना की काट कर रहा है भारत इंडिविजुअली जाकर के देशों में, और ब्रिक्स में जब बारी आती है तो भारत और चाइना एक साथ स्टेटमेंट दे देते हैं। बड़े लेवल की डिप्लोमेसी चल रही है। मैं स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा ब्रिक्स में क्योंकि अमेरिका को भी देखना है, चीज़ें बहुत है। अब देखना ये है कि आगे क्या क्या न्यूज़ आती हैं। जो भी आएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।